हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर। मैं डॉक्टर रिजवान। आज हम बात करते हैं बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की पेपर की। जो भी छात्र बीएससी में मैथ को मेजर सब्जेक्ट के रूप में लिए हैं, उन्हें कौन कौन से पेपर पढ़ने और क्या पेपर पढ़ने हैं, इस पे लेके आज के ये वीडियो है। इस पूरे लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जिन छात्रों ने बीएससी में मैथ को मेजर विषय के रूप में लिया है, उन्हें कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और क्या पढ़ने हैं। जैसा कि आप सबको पता है, जो भी छात्र फाइनल ईयर में हैं, उन्हें पता है कि उन्हें पहले भी मेजर माइनर पेपर पढ़े हुए हैं। 2020 नई शिक्षा नीति के अनुसार, जो 2021 से चालू हो गई थी, जब 2021 में पहली बार ये नई शिक्षा नीति आई, तब फर्स्ट ईयर वालों ने मेजर और माइनर के रूप में पढ़ा। चाहे वो बीएससी का बच्चा हो, चाहे बीकॉम का बच्चा हो, चाहे बीए का बच्चा हो, फर्स्ट ईयर में मेजर और माइनर के रूप में 2 पेपर पढ़े। फिर 2022 में सेकेंड ईयर आया, जिसमें फिर मेजर माइनर था, और इस साल पहली बार 2023 में बीएससी, बीए और बीकॉम में मेजर और माइनर वाली नीति लागू हो गई है। तो देखिए क्या होते हैं मेजर और माइनर के। सबसे पहले हम बात करें जो पढ़े हुए हैं, तो बीएससी फर्स्ट ईयर हो, उसमें भी 2 पेपर मेजर और माइनर कर दिए हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट को, चाहे मैथ, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री। इसी तरह से सेकेंड ईयर में मेजर माइनर कर दिया और फाइनल में मेजर माइनर कर दिया। अब मेजर माइनर में पेपर कौन कौन से हैं, इस पे डिस्कस करते हैं, इसकी बात करते हैं। हम बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर की, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका मेजर और माइनर, मेजर वाले जो भी विद्यार्थी हैं, हम यहाँ स्पेशली मैथ की बात कर रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने मैथ को अपना मेजर सब्जेक्ट बनाया है, उनके माइनर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर है, तो उनको 2 पेपर पढ़ने होंगे। पहला पेपर एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, बीजगणित, सदस्य विश्लेषण और ज्यामिति, ये फर्स्ट पेपर है जो इन्हें पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, कलन एवं अवकल समीकरण। जिन विद्यार्थियों ने मैथ को मेजर लिया है, वो ये दोनों पढ़ेंगे, और जिन विद्यार्थियों का मैथ माइनर में है, उन्हें केवल और केवल एक पेपर पढ़ना है, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज करो किसी विद्यार्थी ने मैथ को मेजर में लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री को माइनर में लिया है, तो वो ये दोनों पेपर पढ़ेगा। और किसी विद्यार्थी ने फिजिक्स को मेजर में लिया है, मैथ को माइनर या ओपन इलेक्टिव में लिया, तो वो केवल एक ये पेपर पढ़ेगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए है। इसी तरह हम सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में किसी विद्यार्थी का गणित गौण विषय के रूप में, मुख्य विषय के रूप में, मेजर के रूप में, तो ये दोनों पेपर पढ़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित एंड लीनियर अलजेब्रा, रैखिक बीजगणित। और दूसरा पेपर पढ़ेगा एडवांस कैलकुलस, उच्च कलन एवं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। इन दोनों पेपर को वो बंदा पढ़ेगा जिसने मैथ को मेजर के रूप में लिया होगा। और जिसका माइनर है, जिसका फिजिक्स या केमिस्ट्री या कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट मेजर में है, तो केवल पढ़ेगा एडवांस कैलकुलस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उच्च कलन एवं आंशिक अवकल समीकरण। क्लियर? अब आया इस साल जो पहली बार आया स्नातक के पूरे में, चाहे वो बीए की बात करें, बीएससी की बात करें, बीकॉम की बात करें, तो उसमें आया है फाइनल ईयर में इस बार आया है। तो देखो वो क्या है। फाइनल ईयर में फिर से मेजर माइनर, एक मेजर एक माइनर है, लेकिन यहाँ पहले जैसा नहीं रहा, फाइनल में मेजर और माइनर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज हो गया है। जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि मेजर वाले बच्चे जो 2 पेपर पढ़ता था, उसका सेकंड पेपर माइनर वाला पढ़ लेता था, यही सेकंड ईयर में रूल पढ़ा था, जो मेजर वाला बच्चा 2 पेपर पढ़ता था, उसी का सेकंड पेपर माइनर वाला पढ़ लेता था और काम बन जाता था। टीचर को भी जो माइनर के बच्चे वो एक साथ बैठा के पढ़ा देता था और मेजर के लिए एक सेपरेट ले लेता, क्लास काम हो जाती थी। इस बार लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी भी स्नातक की बात करें, बीए, बीकॉम, बीएससी, सब ने 1-2 ग्रुप बनाए हुए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। यदि आप ग्रुप ए को चुनते हो, इनमें से कोई एक ग्रुप लेना है आपको, दोनों ग्रुप नहीं लेना है। यदि आप ग्रुप ए लेते हो तो आपको ये पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ग्रुप ए में पेपर है आपका न्यूमेरिकल मेथड एंड साइंटिफिक कंप्यूटर, सांख्यिकी विधियां। दूसरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अगर आप ग्रुप ए चुनते हो तो आप ये 2 पेपर पढ़ोगे। अगर आप ग्रुप बी चुनते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रायिकता और सांख्यिकी पढ़नी है। और दूसरा पढ़ना है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, समाकल रूपांतरण। इन 2 पेपरों को पढ़ना है। और जो माइनर वाला बच्चा होगा वो ना तो इसको पढ़ेगा, ना इसको पढ़ेगा, ना इसको पढ़ेगा, ना इसको पढ़ेगा, वो पढ़ेगा केवल फंडामेंटल ऑफ द बूलियन अलजेब्रा, बूलियन बीजगणित के कुछ तत्व, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो अभी तक ऐसा होता था, अभी तक क्या करते थे, जो अब मेजर वाला बच्चा रहता था उसके 2 पेपर रहते थे, उसी का सेकंड पेपर माइनर बन जाता था। लेकिन स्नातक के 3 वर्ष में अब ऐसा रूल नहीं है, और उसमें नया रूल लग गया है कि अगर आप ग्रुप, या तो आप ग्रुप ए लोगे या ग्रुप बी लोगे। अगर आपने ग्रुप ए को चुना है तो आपको ये 2 पेपर पढ़ना पड़ेंगे, न्यूमेरिकल मेथड, सांख्यिकी विधियां, और साथ में पढ़ना पड़ेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविधीकर गणित।
अगर आप ग्रुप बी को चुनते हो, ग्रुप बी को लेते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगी प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और साथ में समाकल रूपांतरण, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। और जो माइनर वाला बच्चा रहेगा जिसका बीएससी तृतीय वर्ष में, बीएससी थर्ड ईयर में मैथ केवल माइनर में है, फिजिक्स या केमिस्ट्री आपका मेजर में है। ये नियम फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए भी लागू होगा कि जिनको फिजिक्स मेजर में लिए उनके दो ग्रुप रहेंगे, कोई एक ग्रुप चुनना होगा। केमिस्ट्री वाले ही कोई दो ग्रुप रहेंगे, एक चुनना होगा। लेकिन अगर आप मैथ में हैं और मैथ में यदि आप मेजर लिए तो एक ये दो ग्रुप हैं, इनमें से कोई चुनना होगा। और अगर आप माइनर में हैं तो ना इसको पढ़ना है आपको, ना इसको पढ़ना है, केवल आपको पढ़ना है बूलियन अलजेब्रा। इसको पढ़ेंगे आपका काम हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया ना? समझे कि नहीं? ये जो आपका है ये केवल माइनर वालों के लिए है, मेजर वालों के माइनर वालों के इसके अलावा इन चारों पेपर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि आप मेजर मैथ में हैं, मैथ के विद्यार्थी हैं और आपने मैथ को मेजर विषय के रूप में लिया है तो आपको या तो ग्रुप ए पढ़ना पड़ेगा या ग्रुप बी पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप ए में आपके दो पेपर रहेंगे, पहले ही बताया है, न्यूमेरिकल मेथड और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ग्रुप बी रहेंगे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर ऐसा नहीं कर सकते, इसका पहला पेपर ले लें, इसका दूसरा पेपर ले लें, इसका दूसरा ले लें, इसका पहला ले लें, इसका पहला ले लें। ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके लिए चॉइस केवल ग्रुप ए और ग्रुप बी की चॉइस है। ये चॉइस नहीं है कि आपके पेपरों की चॉइस है इन चार में से आप जो मर्जी आए ले लें, नहीं, ये चॉइस नहीं है। आपको यदि ग्रुप ए लेंगे तो ये दो लेना ही होंगे और ग्रुप बी लेंगे तो ये दो लेना ही होंगे। इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके, आप ये और ये ले लें, ये और ये ले लें, ऐसा नहीं है। पूरा प्रोफार्मा तैयार है, हायर एजुकेशन ने भेजा हुआ है, मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन। अगर आप ग्रुप ए ले रहे हैं तो आपको ये दोनों पढ़ना ही होंगे, ग्रुप बी ले रहे हैं तो ये दोनों पढ़ना ही होंगे। क्लियर? ये जो था ये पूरा का पूरा अभी हमने केवल जो नए विद्यार्थी आए हुए हैं जो बीएससी फाइनल ईयर पहुंचे हैं, बीएससी सेकंड ईयर पास आउट करके जो अभी रिजल्ट आया हुआ है 2-3 दिन पहले, उनके लिए बनाया है कि उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर हमें आखिर पेपर पढ़ने कौन से, ये क्लियर नहीं हो रहा। तो ये क्लियर किए गए हैं कि आपको कौन से पेपर पढ़ना है। अब आपको चॉइस है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई ग्रुप ए या बी ले सकते हैं। माइनर का तो फिक्स है, मेजर वाला बच्चा ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है ना। ये तीसरा पेपर के रूप में रहेगा और माइनर वाला तो ये पढ़ ही रहा है, ठीक है। और इन दो में से कोई आप एक ग्रुप लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से रहेंगे आपके मेजर और माइनर के ग्रुप ए और ग्रुप बी। क्लियर? ये था आपका पूरा। ये बात की हमने केवल किसकी, जो बीएससी में पेपर चल रहे हैं उनकी बात। बहुत सारे विद्यार्थी जो अब आ चुके हैं फाइनल ईयर में उन्हें पता नहीं थे हमें पेपर कौन सा पढ़ना है, तो अब आपके पास चॉइस है, आप चाहे ग्रुप ए चाहे ग्रुप बी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो केवल इसके लिए ही था, ग्रुप के लिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किस पेपर का क्या सिलेबस है और उनमें क्या क्या आपको पढ़ना है, और उसके बाद से कंटिन्यू क्लास रहेगी, उसमें पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में देखते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।